नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट वाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CPL 2020 के फर्स्ट मैच के बारे में टोटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो 2020 CPL का फर्स्ट मैच है वो ट्रिवेंगो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में है। तो आज हम लोग डिटेल में इनके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स वहीं पर देता हूँ। और जब CPL स्टार्ट हो जाएगा 18 अगस्त को, तो जो ड्रीम 11 टीम दी जाएगी वहीं पर प्रोवाइड आप लोगों को की जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक तरफ से। तो फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मोस्ट रन्स, उसके बाद हाईएस्ट स्कोरर्स, उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट एवरेज, मोस्ट विकेट्स टेकर, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट इकनॉमी रेट, बेस्ट स्ट्राइक रेट, स्क्वाड के बारे में भी और प्रोबेबल 11 की भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एट लास्ट टाइम एंड डेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को डिटेल एनालिसिस करने हैं तो लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिए, देखिए और समझिए किस प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि ड्रीम 11 टीम बेस्ट बनाने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है ये दोनों ही टीमों के बीच का है। ट्रिवेंगो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच जो जितने भी मैच हुए हैं, इन प्लेयर्स का क्या रिकॉर्ड है दोनों मैच के बीच में, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी रिकॉर्ड हैं ये एक दूसरे के खिलाफ के रिकॉर्ड हैं दोनों ही टीम के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग ऐसे अगर एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आते हैं, बात करते हैं मोस्ट रन्स की। तो जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं उनका नाम है कॉलिन मुनरो, जो कि अभी तक 465 रन बना चुके हैं। उसके बाद डैरेन ब्रेवो जो 392 रन बनाए हैं। उसके बाद लैंडन सिमंस 349 रन इन्होंने भी बनाया है। उसके बाद दिनेश रामदीन 302 रन। उसके बाद डेवन ब्रेवो 237 रन। उसके बाद जैसन मोहम्मद 220 रन। उसके बाद सिमरन हेटमायर 181 रन। उसके बाद निकोलस पूरन 181 रन इन्होंने भी योगदान दिया है। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल 146 रन। ब्रैडन मैकुलम 115 रन। क्रिस्टोफर बॉर्नवेल 111 रन। कैमरन डेलपोर्ट 110 रन। केविन कूपर 110 रन। केविन ओब्रायन 109 रन और एट लास्ट केरन पोलार्ड 107 रन। अब दोस्तों सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं हाईएस्ट स्कोरर की। तो जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो हैं कॉलिन मुनरो 100 रन नाबाद। उसके बाद फिर कॉलिन मुनरो 90 रन। दिनेश रामदीन 84 रन। क्रिस लिन 77 रन। कैरन पोलार्ड 71 रन। कॉलिन मुनरो 70 रन। केविन ओब्रायन 70 रन। डैरेन ब्रेवो 69 रन। कॉलिन मुनरो 68 रन। डेवन ब्रेवो 70 रन। उसके बाद हैं चंद्रपाल हेमराज 66 रन। उसके बाद जेसन मोहम्मद 66 रन। ब्रैडन मैकुलम 65 रन। लैंडन सिमंस 65 रन और उसके बाद फिर से सिमंस 64 रन। अब दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं हाईएस्ट स्कोरर्स के बारे में। अब बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्राइक रेट। देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जिसका है उसका नाम है कैरी पेरे, जिनका स्ट्राइक रेट 400 का है। उसके बाद सरफेन रदरफोर्ड 225 रन, स्ट्राइक रेट 225.64 का है। उसके बाद रोमियो शेफर्ड 185.71। उसके बाद रेंसफोर्ड बीटन 183.33। उसके बाद कीमो पॉल 173.33। निकोलस पूरन 170.75। केरन पोलार्ड 164.62। केविन कूपर 159.42। क्रिस लिन 153.13। मार्क देयल 142.86। कमरान अकमल 139.06। कॉलिन मुनरो 135.96। चंद्रपाल हेमराज 134.48। सिमरन हेटमायर 134.07। इमरान ताहिर 133.33। तो दोस्तों बेस्ट स्ट्राइक रेट मैंने आपको बता दिया है। इससे आसानी होगी कौन सा प्लेयर तेज़ी से खेलता है, कौन सा प्लेयर धीमे खेलता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। अब उसके बाद बात करने वाले हैं हाईएस्ट एवरेज के बारे में।
तो देखिए जो फर्स्ट नंबर पे हैं जिनका सबसे ज़्यादा एवरेज है वो है करण पोलार्ड। 107 का इनका एवरेज रहा है। इनका एवरेज इसलिए 107 का रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर मैचों में नाबाद रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो नाबाद रहता है उसका एवरेज बढ़ जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं उनका नाम है रोशन प्रीमियस। उनका भी 98 का एवरेज है। उसके बाद कॉलिन मुनरो, इनका 66 का एवरेज है। और मैं बता दूं कि ये तो ओपनिंग करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो एज ए ओपनर 66 का स्ट्राइक रेट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉलिन मुनरो को आप किसी भी मैच में मिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनका नाम है जिमी नीशम, ये ऑलराउंडर हैं। इनका भी 53 का एवरेज है। उसके बाद रामनरेश सरवन 43 का इनका एवरेज है। एमिल लेविस 39 का एज ए ओपनर हैं। एमिल लेविस ओपनिंग ही करते हैं। उसके बाद हैं चंद्रपाल हेमराज 39 का इनका भी एवरेज है। उसके बाद सिमंस हैं, इनका 38.78 का एवरेज है। हाशिम अमला 35 का एवरेज है। क्रिस लिन 32.67 का एवरेज है। उसके बाद आते हैं रोमियो शेफर्ड, इनका भी 32.5 का एवरेज है। उसके बाद निकोलस पूरन, ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम में इनका पदार्पण भी हो चुका है कुछ दिनों पहले और बहुत ही तेज़ी से हिटिंग करते हैं। आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। इनका एवरेज है 30.17। सिमरन हेटमायर, ये भी निकोलस पूरन की तरह ही बहुत बड़े हिटर हैं और कम ही गेंदों में ज़्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इनका भी एवरेज है 30.17। उसके बाद आते हैं डैरन ब्रेवो, इनका एवरेज है 30.15। उसके बाद कमरान अकमल, इनका एवरेज है 29.67। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया हाईएस्ट एवरेज। अब बात करते हैं मोस्ट विकेट टेकर्स, सबसे ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ कौन से खिलाड़ी ने विकेट लिया है। तो जो पहला नाम है वो आता है डेवन ब्रेवो का, इन्होंने टोटल 23 विकेट लिए हैं। उसके बाद नाम आता है सुनील नारायण का, इन्होंने 19 विकेट लिया है। उसके बाद विरासमी परमौल का, इन्होंने 13 विकेट लिया है। सोहेल तनवीर 12 विकेट। केवन कूपर 11 विकेट। किस्मार सेंटोइक 10 विकेट। सैमुअल बद्री 10 विकेट। हैरी पेरे 10 विकेट। रैड एमरिट 9 विकेट। देवेंद्र बिशु 7 विकेट। क्रिस ग्रीन 7 विकेट। फवाद अहमद 6 विकेट। अली खान 6 विकेट। मर्चेंट डिलैंगे 5 विकेट। फिडल एडवार्ड 5 विकेट। तो इस तरह से मोस्ट विकेट्स टेकर मैंने आपको बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग किसने की है एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही टीमों में। तो पहला नाम आता है डेवन ब्रेवो का, जिन्होंने 4 विकेट 18 रन देकर लिया था। उसके बाद मर्चेंट डिलैंगे, इन्होंने भी 4 विकेट लेकिन 23 रन खर्च दिए थे। उसके बाद देवेंद्र बिशु 4 विकेट 24 रन देकर। फिर शादाब खान 4 विकेट 28 रन देकर। सैमुअल बद्री 3 विकेट 13 रन देकर। चंद्रपाल हेमराज 3 विकेट 15 रन देकर, नहीं सैमुअल बद्री 3 विकेट 18 रन देकर। अली खान 3 विकेट 22 रन देकर। सोहेल तनवीर 3 विकेट 27 रन खर्च करने के बाद। हैरी पेरे 3 विकेट 29 रन। रोमियो शेफर्ड 3 विकेट 29 रन। विरासैमी परमौल 3 विकेट 32 रन। क्रिस मार्स सेंटोकी 3 विकेट 36 रन। जैवन सिरलेस 3 विकेट 39 रन। क्रिस ग्रीन 2 विकेट 8 रन। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया है ये टोटल जो बेस्ट बॉलिंग है। ऐसे एनालिसिस कर लेंगे तो हम लोग को ड्रीम 11 टीम बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं बेस्ट इकनॉमी रेट की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो आता है वो एंटन डेविच, इनका इकनॉमी रेट है 4.25 का। उसके बाद है मिगुल कमिंस 4 विकेट, नहीं इनका एवरेज में इकनॉमी रेट बता रहा हूँ ना, 4.5 का है। राशिद खान 4.53। जोहन बोथा 4.83। क्रिस ग्रीन 4.83। सैमुअल बद्री 4.96। डेवन स्मिथ 5 का इनका इकनॉमी रेट है। चंद्रपाल हेमराज 5 का। मोहम्मद हफीज 5.07। लसिथ मलिंगा 5.14। सुनील नरेन 5.33। जैक्स कैलिस 5.33। मर्चेंट डिलैंगे 5.33 नहीं 36। तिलकने दिलशान 5.63। फवाद अहमद 5.87। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्राइक रेट के बारे में, बॉलिंग स्ट्राइक रेट। तो जब पहले नंबर पर आते हैं उनका नाम है शादाब खान, बहुत ही बड़ी स्पिनर है पाकिस्तान टीम के और इन्होंने कई सारे लीगों में धमाल भी मचाया है। तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 6 का है। स्ट्राइक रेट का मतलब कि आप कितने रन खर्च करने के बाद
कोई भी विकेट लेते हैं तो शादाब खान का जो एवरेज रहा है स्ट्राइक रेट का वो 6 रन खर्च करने के बाद एक विकेट लेते हैं। तो देखिए इनका स्ट्राइक रेट कितना है, 6 का। उसके बाद चंद्रपाल हेमराज, इनका भी 6 का है। शोएब मलिक बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द पाकिस्तान के भी और किसी भी लीग में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत ही मजबूती देते हैं। तो इनका जो स्ट्राइक रेट है 9 का रहा है। लसिथ मलिंगा 10.5 का। कृष्णमार सैंटोकी 12 का। जैवन सिरलेस 12। एंटोन डेविच 12 का। ब्रैड हॉग 12। देवेंद्र बिशु 12.71। मर्चेंट डिलांगे 13.2। सैमुअल बद्री 13.8। फवाद अहमद 15। डेवन ब्रेवो 15.91। तिलरकने दिलशान 16। अली खान 16.33। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बेसिक स्ट्राइक रेट बता दिया है। इससे हम लोगों को बॉलर चुनने में बहुत ही आसानी होती है कि कौन सा बॉलर कैसा बॉलिंग करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि 2020 के स्क्वाड के बारे में, दोनों ही टीमों के, ट्रिबेंगो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबल 11 क्या हो सकता है, इनकी टाइमिंग और डेट इस मैच के बारे में। तो पहले बात करते हैं ट्रिबेंगो नाइट राइडर्स की। तो जो उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो फर्स्टली हैं डेवन ब्रेवो, कैरन पोलार्ड, शायद कैरन पोलार्ड अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। उसके बाद सुनील नरेन, कॉलिन मुनरो, फवाद अहमद, डैरेन ब्रेवो, लेनिन सिमंस, खैरी पियरे, टीम सेफर्ट, सिकंदर रजा, एंडरसन फिलिप, प्रवीण तांबे मैं बता दूं आपको ये इंडियन है और पहला कोई ऐसा इंडियन है जो CPL में इस बार खेलेगा। उसके बाद हैं जैसन सिरलेस, अमीर जैंगू, टियान वेबस्टर, अकील हुसैन, मोहम्मद अली खान। उसके बाद आते हैं गुयाना अमेजन वॉरियर्स के स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नाम जो आता है वो है इमरान ताहिर। उसके बाद निकोलस पूरन, ब्रैडन किंग, रॉस टेलर, सिमरन हिटमायर, क्रिस ग्रीन, कीमो पॉल, सरफेन रदरफोर्ड, रोमियो शेफर्ड, नवीन उल हक, चंद्रपाल हेमराज, केविन सिंक्लेयर, अशमेडे नीड, ओडेन स्मिथ, एंथनी ब्रैम्बल, जसजू सिंह, किशोर डाट, मैग्राम। तो जो मैंने आपको टोटल ऊपर एनालिसिस करके बताया था तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो पुराने खिलाड़ी थे। तो आप लोग ये स्क्वाड देख लीजिए, इसमें से जो खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, बात करते हैं प्रोबेबल 11 की फर्स्ट मैच में क्या 11 इन लोग का हो सकता है। तो ट्रिबेंगो नाइट राइडर्स की पहले बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग बात करते हैं तो लैंडन सिमंस तो आएंगे ही। इसके बाद उनके साथ जो आएगा या तो कॉलिन मुनरो आएगा या फिर टीम शेफर्ड। अगर कॉलिन मुनरो खेलते हैं तो कॉलिन मुनरो या फिर टीम शेफर्ड, दोनों में से एक आएंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे तो डैरेन ब्रेवो। 4 नंबर सिकंदर रजा जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। उसके बाद आते हैं कैरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज़ के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। उसके बाद सुनील नरेन, फिर डेवन ब्रेवो, फवाद अहमद, खैरी पियरे और टीम वेस्टर में से कोई एक खेलेगा। फिर 10वें नंबर पे खेलेंगे अली खान और उसके बाद जैदेन सिरलेस। तो ये हो गई ट्रिबेंगो नाइट राइडर्स की प्रोबेबल 11। अब बात कर लेते हैं गुयाना अमेजन वॉरियर्स के। तो जो ओपनिंग करने आएंगे उनका नाम है चंद्रपाल हेमराज। उनके साथ आएंगे ब्रैडन किंग जो कि बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। उसके बाद रॉस टेलर, सिमरन हिटमायर, निकोलस पूरन, ये विकेट कीपिंग भी करेंगे इस टीम के। उसके बाद सरफन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, ओडेन स्मिथ, इमरान ताहिर, रोमियो शेफर्ड। उसके बाद 11वें नंबर पे यहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं, उनमें से कोई एक खेल सकता है, या तो नवीन उल हक खेलेंगे या फिर ख्वास अहमद। लेकिन ख्वास अहमद कहीं ना कहीं नवीन उल हक से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है क्योंकि वो BPL और अन्य लीग भी खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से ख्वास अहमद को ही खिलाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोग को प्रोबेबल 11 बता दिया दोनों टीम का। अब उसके बाद कहते हैं टाइम और डेट के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि CPL 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और जो फर्स्ट मैच होगा उसकी टाइमिंग IST इंडियन टाइम क्या रहेगी, 7:30 PM, मतलब 7:30 बजे शाम को ये मैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने टोटल एनालिसिस करके बता दिया, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों मैं अपने बता दूं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ देता रहता हूं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाइए।